हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का बूस्टर क्लासेस में। आज हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके यूपीपीएससी आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और आपके आगामी एग्ज़ाम्स में भी रिपीट किए जाने की इन प्रश्नों की काफ़ी संभावना है। इन प्रश्नों से आपको अपने आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए उर्दू, बी फारसी, सी ग्रीक या डी अरबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ग्रीक भाषा में। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने लेखों में भारत के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। ग्रीक लोग सिंधु नदी के किनारे आए थे या फिर उनका फारसियों से संपर्क हुआ था, तब उन्होंने सिंधु नदी के पार के लोगों को इंडस कहा था। ग्रीक लोग सिंधु नदी के पार के लोगों को हिंदस कहना चाहते थे। ग्रीक भाषा में हिंद का इंड हो गया। भारत के लिए इंडिया शब्द के बारे में कुछ अन्य खास बातें हैं कि पुरानी अंग्रेजी में इंडिया शब्द 9वीं शताब्दी में और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं शताब्दी से प्रचलित हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत आने के बाद सरकारी दस्तावेजों और पत्राचार में इंडिया शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के बीच फैली हुई है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। केप का अर्थ होता है समुद्र में अंतःस्यंदित भूमि। ब्रिटिश शासन के दौरान नाविकों और व्यापारियों द्वारा केप शब्द का उपयोग कोमोरिन के सीमा चिन्ह का उल्लेख करने के लिए किया गया जाता था। भारत के दक्षिण पश्चिम में मालदीव और पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया गया श्रीलंका भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। आज का अगला प्रश्न है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित आधारित है। यह देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की मानक समय रेखा IST भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है या कितने राज्यों से होकर गुजरती है या इनमें से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। तो आपको ये याद रखना है कि IST भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत और श्रीलंका पूरे साल भारतीय मानक समय पर चलते हैं। दुनिया के देशों में आपसी समझ के तहत
मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि स्थित है। ए दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के सी इलाहाबाद के समीप और डी भोपाल के समीप। इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही है, सी इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का स्थानीय समय भारत का प्रमाणिक समय है। भारत का प्रमाणिक समय उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर के आसपास के इलाके का स्थानीय समय है। भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। स्थानीय समय किसी खास जगह के मध्याह्न से सूर्य के हिसाब से तय होता है। वहीं किसी देश के लिए मानक समय उस देश के स्वीकृत मानक याम्योत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा से भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपके ऑप्शंस हैं, ए 6, बी 8, सी 10 या डी 12 राज्यों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 8 या 8। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम। यह प्रश्न आपके यूपीपीएससी, पीसीएस में, आरओआरओ में, बीपीएससी में, एनटीपीसी में, सभी में कई बार रिपीट किया जा चुका है। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लें, इन राज्यों को अच्छे से याद कर लें। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री पर स्थित एक अक्षांश है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इस रेखा के उत्तर में स्थित किसी भी हिस्से में सूरज की किरणें सीधी सिर के ऊपर नहीं पड़ती। 21 जून को आसपास इस रेखा पर पड़ने वाले सभी स्थानों पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के अलावा 14 अन्य देशों से होकर भी गुजरती है। इनमें माली, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, ओमान, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको और बहामा, वेरिटानिया आदि देश शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय तथा GMT में अंतर है। ए 2 घंटे का, बी 4 घंटे 30 मिनट का, सी 5 घंटे 30 मिनट का या डी 6 घंटे का। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 5 घंटे 30 मिनट का। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। ग्रीनविच मीन टाइम GMT को 0 डिग्री देशांतर चुना गया है। भारत और श्रीलंका में भारतीय मानक समय IST ही माना जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से गणना किए गए समय को कहते हैं। भारत में पहले मुंबई और कोलकाता के अपने स्थानीय समय थे, लेकिन आज़ादी के बाद इन्हें ख़त्म कर दिया गया। दुनिया के सभी देशों को अपने देश के लिए विशिष्ट समय निकालने के लिए ग्रीनविच मीन टाइम को आधार माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम अपने UPPSC RO के एक सुपर फास्ट क्रैश कोर्स
बैच के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका नाम हमने अंतिम प्रहार यूपीपीएससी आरओ रखा है। इसमें हम आपको 30 दिन में ही आपके पूरे कोर्स का कंप्लीट रिवीजन करवाते हैं और इस प्रकार से करवाते हैं कि आप इतने ही समय में एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे और बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन कर आएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। यदि हम इस बैच के स्टडी प्लान की ओर देखें तो हम सबसे पहले जनरल स्टडीज़ का एक फास्ट रिवीजन करते हैं, जिसमें आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को भी पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने का या पढ़ने का कारण ये होता है कि इनकी वजह से आपका रिवीजन या रिकॉल बहुत अच्छे से हो जाता है। हम हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़ाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग के अलावा डेली एमसीक्यूज़ भी देते हैं, डेली होमवर्क देते हैं जिसे आपको करना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर हम टेस्ट तैयार करते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पर भी हम यहाँ पर टेस्ट तैयार करते हैं। तो इन 10 पॉइंट्स के आधार पर हमने एक स्टडी प्लान तैयार किया है जो कि आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाता है। इस बैच को ज्वाइन करने की लास्ट डेट 15 नवंबर 2024 है, तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन करें। जिन भी विद्यार्थियों की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, यदि वे जॉब करते हैं या उनके ऊपर अन्य कुछ जिम्मेदारियां हैं जिस वजह से वे अभी तक अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर पाए हैं और लास्ट समय में वो परेशान हो रहे हैं, हड़बड़ाहट में उन्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आगे की तैयारी करें, एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस हैं लेकिन कन्फ्यूज्ड हैं, ऐसे विद्यार्थी बूस्टर क्लासेस के इस अंतिम प्रहार नाम के बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर या डी 15200 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 15200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से मिलती है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े कुछ अन्य जानकारी इस प्रकार है कि भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सबसे लंबी है। कई एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी आरओ में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम्स में इसे प्रश्न को पूछा जा चुका है। बीपीएससी बिहार पीसीएस के एग्जाम्स में इसे कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न के ऊपर ध्यान देंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी है। भारत की स्थलीय सीमा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी है और भारत की स्थलीय सीमा म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी है। आज का अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 7516.5 किलोमीटर या डी 8000 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7516.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर, वहीं द्वीप प्रदेशों की तट रेखा की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत के तटीय क्षेत्र वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत की लंबी तट रेखा देश के व्यापार और परिवहन के लिए बहुत अहम है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे प्रमुख बंदरगाहों के जरिए भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है। समुद्री मार्ग देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3124 किलोमीटर या डी 3412 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है
बी 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। यह दूरी जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक मापी जाती है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा है। यह लंबाई भारत के कई भौगोलिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जैसे कि हिमालय, गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इत्यादि। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट 7,516.6 किलोमीटर लंबा है। भारत की अक्षांशीय सीमा 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत की देशांतरीय सीमा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। भारत की सीमाएं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से मिलती हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ए 2,933 किलोमीटर, बी 3,033 किलोमीटर, सी 3,133 किलोमीटर या डी 3,214 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के भौगोलिक स्वरूप में चारों दिशाओं का अपना अलग अलग विस्तार और विशेषता है। भारत के पूर्व में किबिथु नाम का एक बिंदु है। भारत के पश्चिम में भी एक बिंदु से संकेत किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पश्चिमी बिंदु को, यह पश्चिमी बिंदु क्या है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, इसका उत्तर दें। यह 10 प्रश्न थे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, जो निश्चित रूप से आपके आगामी RO और PCS के एग्ज़ाम्स में और साथ ही अन्य एग्ज़ाम्स में भी, जहां पर इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।